भाई और बहनों नमस्ते। एक बार फिर आपको जोश ट्रिक्स में स्वागत करता हूं। इसमें हम क्या देखेंगे कि ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन या कि बिना कंप्यूटर को यूज करके कैसा क्वेश्चन होगा, उसे कैसे समझकर आप आंसर करना है, यही आप इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर हम देखें तो ओएमआर शीट में ही पूरे के पूरा ऑफलाइन मोड एग्जामिनेशन होता है। कुछ डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के लिए आपके लिए तो देते हैं, अनरूल्ड पेपर या रूल्ड पेपर देते हैं, उसमें लिखना पड़ेगा। लेकिन ओएमआर शीट यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू कैसा फिल करना है, इसे हम समझने की प्रयास करेंगे। तो यहाँ ओएमआर शीट है ना, ये तो एक मॉडल ओएमआर शीट है। अगर इसमें देखें तो यहाँ तो नेम ऑफ कैंडिडेट, सब्जेक्ट, रजिस्टर नंबर, वेन्यू, ये यहाँ आप सेक्शन 1 2 के ऊपर अगर आप देखें तो ये तो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 नहीं है। यहाँ तो ओएमआर शीट का फिल करने का जगह ही सेक्शन 1 है। यहाँ आप देखें तो जो हॉल टिकट में होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट, रजिस्टर नंबर और सेंटर, वेन्यू, जो भी हो आपके लिए हॉल टिकट में 1 हफ्ते या 5 दिन पहले देते हैं ना, उसमें तो ये सारा लिखा होगा। उसमें हॉल टिकट में क्या लिखा है यही लिखने से आपका काम हो जाएगा। और सेक्शन 2 देखने के पहले हम इसे देखेंगे। इसमें तो कितने क्वेश्चंस है वो तो इस अंत में देखेंगे। यानी कि 200 क्वेश्चंस, यानी कि एक ओएमआर शीट में 200 क्वेश्चंस का फिल करने का जगह है, तो क्वेश्चन बुकलेट होगा ना। अगर हम अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन बुकलेट, यानी कि क्वेश्चन बुकलेट माने कि क्वेश्चन पेपर ही क्वेश्चन बुकलेट कहते हैं। यहाँ देखे तो क्वेश्चन बुकलेट है ना, उसके लिए कुछ नंबर होगा। यानी कि आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन है उसके लिए तो वो तो तीसरा क्वेश्चन होगा, या यानी कि अगर आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है तो उसके लिए तो वो 11th क्वेश्चन होगा। जैसा ये रैंडमली हो जाएगा, या उससे देखने के लिए तो हम इस क्वेश्चन बुकलेट नंबर यूज करते हैं। यहाँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। यहाँ तो हम फिल करने के लिए क्वेश्चन बुकलेट में अगर आप देखें तो यहाँ तो 8 डिजिट नंबर आएगा उस क्वेश्चन बुकलेट में। यानी कि कितने डिजिट्स उस बुकलेट में है उतने डिजिट्स यहाँ भी होगा भरने के लिए। और 0 1 2 3 4 5, ये तो क्या है कि आप तो बुकलेट नंबर तो यहाँ लिख देंगे, लेकिन वो ओएमआर मिशन के लिए वो तो पहचानना है ना। इसलिए हम यहाँ शेड करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो कहाँ यूज होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके लिए ये तो प्रयास होगा। सो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। तो यहाँ देखेंगे तो 0 1 2 3, तो यहाँ अब 0 1 6 ऐसा लिखते हैं कि यहाँ भी जीरो जीरो के जहाँ जीरो लिखते हैं तो जीरो के 9 में किसी नंबर को शेड करना है। आप तो जीरो लिखे हैं इसलिए यहाँ जीरो को शेड करना है। यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 शेड करना है। यानी कि इस भरने के जगह में यही इसमें किसी एक नंबर को चुनना है। आप जो लिखे हैं क्वेश्चन बुकलेट के नंबर को देखकर लिखे हैं उसे इस 9 नंबर में किसी एक नंबर होगा उसे शेड करना पड़ेगा। ठीक है। फिर भी आप ये भर दिया, फिर भी आप भूलिएगा मत कि ये प्रेजेंट होगा ना, ये प्रेजेंट आप नहीं भरे तो ओएमआर शीट तो उसे रिजेक्ट करने का मौका होगा। इसलिए जरूर उसे आप शेड करने के लिए भूलिए मत। फिर अगर आप देखें तो यहाँ अगर यहाँ देखें तो यहाँ तो 200 क्वेश्चंस है। यहाँ 200 क्वेश्चंस है। और इस 200 क्वेश्चंस में यहाँ देखें तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ डी, नंबर ऑफ ई होगा। और एक और कहना है कि यहाँ 5 ऑप्शंस है, लेकिन मल्टीपल चॉइस में आपको सिर्फ 4 ऑप्शन ही होगा। वो पांचवा ऑप्शन जो कि ऑप्शन ई होगा, वो ऑप्शन ई तो यहाँ आपके लिए हाईलाइट किया हूँ। ऑप्शन ई होगा कि वो भूलिएगा मत। वो ऑप्शन ई जो है कि अगर आपके लिए किसी एक क्वेश्चन का उत्तर नहीं मालूम तो जरूर आप उस आंसर को ई शेड कर लीजिएगा। और ई शेड करने के लिए भी एक तरीका होता है, जो जैसे आप ए बी सी डी का भर रहे हैं, ई भी एक ऑप्शन है। यानी कि आपके लिए किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में नेगेटिव मार्क्स है और उसे उसके बारे में आपके
यहाँ ई ऑप्शन भरने का भूल गया तो जरूर ई ऑप्शन से आपके लिए माइनस मार्क में हो जाएगा अगर आप नहीं भरे तो, इसलिए जरूर भरने के प्रयास कीजिए। और ऑप्शन ये अब अगर आप भर लिया तो फिर उसे भरने के बाद ऑप्शन ये याद आता है तो उसे आप शेड नहीं कर सकते भाई। अगर आप शेड ये और ये दोनों को शेड किया तो वो कंप्यूटर कैसा पहचानेगा आप क्या आंसर किए हैं, इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मार्क आने का प्रयास होगा। इसलिए नेगेटिव मार्क जाने में प्रयास मत कीजिएगा, जो आप जानते हैं उसे लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ लिख सबका सब आप शेड कर लिए गए भाई, 200 में 200 शेड कर लिए है। अगर आप यहाँ देखें तो अगर आप ये और ये किसी एक क्वेश्चन में शेड कर लिया तो यहाँ अब एवेल्युएशन करने का मौका भी हो गया, तो वहाँ ये यहाँ एक इसका मतलब है कि ये इतना सारा 67 ये में अगर आप 15 ये को शेड किए हैं तो आप इसे काउंट करके ये इस बॉक्स में 15 लिखना पड़ेगा। और यहाँ तो बी में कितना बी आप आंसर किए हैं, बी सी डी ऐसा आप कितने कितने ऑप्शंस आप आंसर किए हैं, यानी कि कितने बी आप शेड किए हैं, कितने सी आप शेड किए हैं, वो सब को सब यहाँ एक एक कॉलम में लिखना पड़ेगा। और उस कॉलम को अगर आप ऐड किए तो 200 आना चाहिए, आना चाहिए ही चाहिए। ये यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई। अगर अगर आपके लिए 197 हो गया तो आप किसी एक क्वेश्चन को नहीं अटेंड किए हैं। अगर आप के लिए 201 आ जाएगा तो जरूर कुछ काला है भाई। अगर फिर से देखेंगे तो ये किसी एक क्वेश्चन के लिए 2 बार आप ऑप्शन लिखे होंगे, इस समय में आपके लिए नेगेटिव मार्किंग आने का प्रयास होगा। इसलिए प्रयास करने में कुछ काला नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना तो बहुत जरूरी है भाई। इसलिए अगर आपके लिए किसी क्वेश्चन नहीं जाने तो जरूर और जरूर ई ऑप्शन आंसर कर लीजिएगा, वो भी सोच समझ कर कीजिएगा। ठीक है भाई। कैसा इसे शेड करना है वो तो दूसरे पार्ट में बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक किया तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न है इसके बारे में, ऑफलाइन मोड के बारे में मैं आंसर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।